जनवाद के ऊपर बहुत भयंकर हमला है। लोगों की आवाजों को बंद करने की पूरी कोशिश है। विरोध पक्ष के ऊपर फास्ट ट्रैक एक्शन होता है और जो लोग गुंडागर्दी के जालिम पाए जाते हैं उनको तो रेमिशन मिलता है। ये बहुत घिनौना जुर्म था जहाँ पब्लिकली एक प्रेग्नेंट औरत के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। ये बहुत घिनौना अपराध था जहाँ बच्चे समेत उसके 7 रिश्तेदार मर्डर किए गए। उसके अपराधियों को लगातार अपनी मौत तक जेल में रहना था। प्रधानमंत्री लाल किला पे भाषण दे रहे होते हैं और उस भाषण में कह रहे होते हैं मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और करूंगा। जिस वक्त वो भाषण दे रहे थे उस वक्त मिस्टर अमित शाह ने ओके किया। मैं यहाँ सीधे बोल रही हूँ मिस्टर अमित शाह, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे पे केस डालिए। अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दिया उस रेमिशन को, तो होम मिनिस्टर क्लियरेंस दे रहे हैं। मैं मान लो कि अमित शाह मिस्टर नरेंद्र मोदी की नॉलेज के बिना कुछ कर रहे थे, कैसे मान लूं मैं उस बात को। ये दुख की राज करती है ना, 2 लोगों के लिए जो दुख की राज करती है और वो 2 लोग अडानी और अंबानी है। और इसीलिए बिल्किस बानो कांप गई, सिहर गई उस हादसे को याद करके कि उसके अपराधी फिर से छोड़ दिए गए। अब उसका केस सुप्रीम कोर्ट में है। तो महाराष्ट्र के जज ने जिसने जजमेंट दी उसने विरोध किया कि ये मत करो। सीबीआई ने विरोध किया कि ये मत करो। होम मिनिस्ट्री ने कहा इनको माफ कर दो, जेल से छोड़ दो। और प्राइम मिनिस्टर नाटक कर रहे हैं लाल किला के ऊपर भाषण देते हुए कि मैं महिलाओं के लिए हूँ। निरंकुश सरकार, सैडिस्ट सरकार, लोगों के आंसुओं पे खुशी मनाने वाली सरकार, मजदूर किसान को कुचलने वाली सरकार, महंगाई का बोझा थोपने वाली सरकार और समाज के अंदर नफरत फैलाने वालों को शाह देने वाली सरकार। तो क्या ऐसी सरकार को 2024 में बने रहना चाहिए? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समझती है नहीं बने रहना चाहिए। CISF वालों के पास गए थे भाषण देने अमित शाह। अंदाजा लगाइए कैसे लोग हैं ये। CISF के जवान बैठे हैं, उनका बरसी कोई एनुअल डे था, फाउंडेशन डे था शायद, वहाँ खड़े होके उन्हीं की टोपी पहनी है, CISF की ड्रेस पहनी है और CISF वालों को कह रहे तुम क्यों सिक्योरिटी देते हो इंडस्ट्री को, तुम्हें सिक्योरिटी देने का काम नहीं करना चाहिए, ये सारा काम प्राइवेट को दे देना चाहिए। अरे उन्हीं के घर में उन्हीं की फाउंडेशन डे मनाने के लिए गए हो, उन्हीं को समझा रहे हो कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। हम कुछ ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, उसमें तुम ट्रेनिंग देने आ जाना, जो ट्रेंड हो जाएंगे वो इंडस्ट्री की सिक्योरिटी के काम में लगेंगे। क्या कमाल है ये लोग, जहाँ जाते हैं वहीं उल्टी गंगा बहाने की कोशिश करते। तो इस पूरी बैकग्राउंड में, इस पूरे हालात में हम अच्छे से जानते हैं इनका डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड क्या है। पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को ना चलने देने का काम मिस्टर मोदी के MPs ने किया, सत्ता पक्ष ने किया। हम देख रहे थे कुछ लोकसभा पिछली जो सेशंस हुए, सेशन शुरू होने के 2 दिन पहले कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा और शगुफा होता था कि अपोजिशन भड़क के पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा लाएगी और वो कहेगी हम इस पे डिस्कशन चाहते हैं और सरकार कहेगी हमने डिस्कशन नहीं होने देनी। और इसी को लेके पार्लियामेंट का सेशन तू मैं में चला जाए। जब आखिर के 3-4 दिन रह जाए, सारे बिल जो सरकार पास करना चाहती है वो हाथ खड़ा करके बहुमत से पास कर ले। ये ड्रामा तो चल रहा था, पर इस बार क्या हुआ? पहली बार पार्लियामेंट के अंदर सत्ता पक्ष ने कहा पार्लियामेंट नहीं चलेगी, पहले मिस्टर राहुल गांधी माफी मांगे। बहस ये चल रही है कि प्रधानमंत्री जवाब दे। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, अडानी ने हमारे देश के पब्लिक सेक्टर को लूटा है। हमारे कई पब्लिक सेक्टर का पैसा अडानी की कंपनियों में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की शय के ऊपर, उनकी डायरेक्शन के ऊपर लगाया गया और दूसरे देशों में उनको ठेके दिलाए गए और अडानी की लूट सामने आ गई। और जब उसके ऊपर बहस कराना चाहते हैं तो उन्होंने काउंटर वार किया। उन्होंने कहा नहीं, पहले माफी मांगो। और पहली बार आजाद हिंदुस्तान में पार्लियामेंट को ना चलने देने का काम सत्ता पक्ष ने किया। दूसरा काम जो पहली बार हिंदुस्तान में हुआ, बजट बिना बहस के पास हुआ। कोई बजट में हिस्सा नहीं ले पाया। क्या तुमने मनरेगा के पैसे क्यों काटे? तुमने आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर की स्कीमों के पैसे क्यों काटे? तुमने एजुकेशन का बजट क्यों घटाया? तुमने स्वास्थ्य का बजट क्यों बढ़ाया? तुमने अमीरों के टैक्स क्यों कम किए? तुमने गरीबों के खान पान के ऊपर भी GST क्यों लगाया? अब ये सारे सवाल
जो पूछना चाहती थी विपक्ष और बजट पे बहस करना चाहती थी। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बजट बिना बहस के सीतारमन ने पास किया और 5-6 दिन के बाद घड़ियाली आंसू बहा रही थी। खैर आंसू तो आंखों में नहीं दिखे, कह रही थी मुझे बड़ा दुख है बजट पे बहस नहीं हो पाई। अरे बजट पे बहस होने नहीं दी गई क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चलने नहीं दिया गया, वो एक सच्चाई थी। तो इस सारी सिचुएशन में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नारा लेके निकले हैं, बीजेपी भगाओ और देश बचाओ, ये नारा इस बैकग्राउंड में है। ये नारा नहीं है मिस्टर मोदी की सरकार की तरह जुमलाबाजी नहीं है कि जब मर्जी जो नारा दे दिया और फिर उस नारे का लोगों ने जवाब मांगना शुरू किया तो दूसरा नारा दे दिया। नारों के ऊपर टिकी हुई सरकार, अपने ही नारे और अपने ही वादों को जुमला कहने वाली सरकार और गरीब गुरबा की जिंदगी को दुर्लभ करने वाली सरकार, उसको कोई अधिकार नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को चकनाचूर करने के रास्ते की तरफ निकले हुए हैं कि वो कुर्सी पे बैठे रहे। इंतहा होती है इस बात की, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो संविधान के रक्षक माने जाते हैं। और मिस्टर धनखड़ आरएसएस कैडर जिनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, वो मिस्टर धनखड़ कहते हैं संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम कहें उसकी कोर वैल्यूज है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, सब कुछ बदला जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि संविधान में अमेंडमेंट्स की जा सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर और कोर वैल्यूज को नहीं छेड़ सकते, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को और हमारे प्रियम्बल को। लेकिन मिस्टर धनखड़ जिनको संविधान की रक्षा करने की कुर्सी पे बिठाया है, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, संविधान में कोई कोर वैल्यू नहीं होती। तो अगर ये बने रहते हैं और 2024 में कुर्सी पे रह जाते हैं तो हिंदुस्तान के संविधान की चीड़ फाड़ कर देंगे। ये तो संविधान रहने नहीं देंगे, पब्लिक सेक्टर मटियामेट करेंगे, पूंजीपतियों की सेवा करेंगे, गरीब गरबा के ऊपर और इनडायरेक्ट टैक्स थोपेंगे। तो ये जिंदगी को दूभर कर देने वाली सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बड़े पैमाने पे दिल्ली के वासियों को भी इन सच्चाइयों से आगाह कराएंगे कि इस गवर्नमेंट की क्या हरकतें हैं और किस तरीके से ये जन विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, केवल जन विरोधी नहीं, देश की भी दुश्मन सरकार है ये। तो देश को बचाना है, संविधान को बचाना है तो फिर मोदी को भगाना है। यही नारे के साथ पार्टी निकली है पूरे हिंदुस्तान भर में।